जब ये आपसे सारा कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फिर आप उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहोगे, आपको छोड़ देगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पार्टनर है, आप ऐसे इंसान से प्यार करते हो या आपका पति है, सारी इंफॉर्मेशन उसको दो ही मत, क्योंकि अगर सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली गई फिर आपसे वो इंटरेस्ट लूज कर लेगा। जितनी कम इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है उतनी इसकी क्यूरियोसिटी रहती है, उतना ये जुड़ा रहता है आपसे। तो इस ढंग से इस इंसान, वैसे तो ये बोरिंग ही रहते हैं टेक्निकली इंसान, क्योंकि सिर्फ जानना रहता है बस और एनालाइज करना रहता है। मगर आपको अगर इस इंसान को यूज़ करना है तो कभी पूरी इंफॉर्मेशन मत दो इससे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 4। आज हम आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी डेली लाइफ में कैसे यूज़ होती है और अब हमारी लाइफ में वो कितनी प्रभावशाली है और इससे हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी जान के। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप हमारे साथ ये एपिसोड में एंड तक बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजर रमेश बैद। सो लेट्स वेलकम हिम टू आवर पॉडकास्ट शो। रमेश जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम सभी को डेली लाइफ में कितना यूज़फुल होता है वो हमें पता चल जाए तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो रमेश जी, ये राशि क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी से वो कितनी रिलेटेड होती है? ओके, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में? तो एक कॉमन आदमियों को ये पता नहीं रहता है कि ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, मगर राशि हम लोग कैलेंडर में पढ़ते हैं एज वेल एज न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। इन राशियों का यूज़ क्या है? एक बेसिक कॉमन मैन के लिए ये राशि किसी का नेचर अंडरस्टैंड करने के लिए काम आ सकती है। किस इंसान का स्वभाव क्या है, ये किस स्वभाव का आदमी है। अगर समझ लो मुझे आपका स्वभाव पता चल गया, तो मुझे जब भी आपसे कम्युनिकेट करना हो तो मैं उसी ढंग से कम्युनिकेट करूंगा और अपना काम निकाल सकता हूँ। ओह वाह! तो ये बहुत सारी, जैसे डेली लाइफ में हम प्रॉब्लम्स होती है, छोटी छोटी जो दिक्कत आती है वर्क प्लेस में, फैमिली प्लेस में, तो ये बहुत सारी दिक्कतें सॉर्ट आउट हो जाएगी आज के एपिसोड में, ऐसा मुझे लग रहा है। श्योर। तो ये जो राशि है, 12 राशियां रहती है। ये 12 राशि 4 एलिमेंट में डिवाइड होती है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 5 एलिमेंट, यानी 3 राशि एक एलिमेंट में जाएगी, तो 4 एलिमेंट में 12 राशियां जाएगी। तो ये एलिमेंट अनुसार ही उस राशि का गुण स्वभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि तत्व की राशि लेते हैं, तो अग्नि से आपको क्या पता चलता है? एग्रेसिव। तो ये जितने भी अग्नि तत्व के राशि में रहेंगे, जैसे मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, इन लोगों में आप एग्रेशन देखोगे, ये शांत नहीं बैठेंगे, अग्नि रहेगा उनके अंदर, खड़े हो जाएंगे। आपका कहना मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी राशि में दिखाई देती है, जो एलिमेंट्स की रहती है। यस। उनके स्वभाव में, उनके बिहेवियर में, उनके एक्शंस में ये सारी चीजें दिखाई देती। वो एलिमेंट उसके अंदर आप दिखाई दोगे। जैसे समझ लो जल तत्व है तो इमोशनल राशि है, तो जितनी भी राशियां, जो 3 राशियां उस तत्व में आएंगी, वो सारे लोग एक ना अदर टाइप से इमोशनल रहेंगे। कोई पॉजिटिवली इमोशनल रहेगा, कोई नेगेटिवली इमोशनल रहेगा। सो आप ये एक एक राशि के बारे में थोड़ा और डिटेलली बताएंगे? जैसे कि आपने बताया कि अग्नि कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, तो वो राशि में क्या क्या और चीज़ें होती है, हम उनके एक्शंस में, उनकी वर्डिंग्स में, उनके स्वभाव में क्या क्या देख सकते हैं वो राशि वालों के? ओके, तो चलिए जानते हैं हम अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व में मेष राशि आती है पहली, सिंह राशि आती है और धनु राशि आती है। ये 3 राशियों के नेचर के बारे में हम जानेंगे। ओके। तो हर एक राशि को ना कुछ सिंबल दिया गया था, उसका साइन है। तो अगर आप एरिस या मेष राशि को देखोगे तो शीप है, मेंढा जिसको बोलते हैं। तो उससे हमको क्या पता चलता है? मेंढा जाके ना टक्कर मारता है सर से, राइट, बराबर, तो एग्रेसिव रहता है, गुस्से में रहता है। तो जब भी आपको मेष राशि के बारे में जानना हो तो एक बच्चे को देखिए। तो एक बच्चा है, बच्चा क्या करता है, उसको ये चीज़ चाहिए तो हल्ला गुल्ला करेगा, शोर मचाएगा, अब भी चाहिए यानी अब भी चाहिए। सेम यही लोग जो है मेष राशि वाले, इनको कोई चीज़ चाहिए तो इनको इंस्टेंट चाहिए, अभी इसी वीक चाहिए, गुस्सा अभी आएगा, प्यार अभी आएगा, भूल भी जाएंगे जो कुछ हुआ है इंस्टेंटली, बच्चों के तरह नेचर रहता है। दूसरी चीज़,
बच्चा कैसे रात को कुछ भी चाहिए रहेगा तो उठाएगा आपको और मुझे ये चाहिए, मुझे चॉकलेट दो, कुछ भी दो। अभी समझ लो मेष राशि वाला आपका दोस्त है, हाँ, रात को 12 बजे भी उसको कॉल करके पूछेगा मुझे ना ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ चाहिए, बच्चे के जैसा नेचर आ जाएगा। अच्छा, सेकेंडली आप देखोगे स्कूल में जब बच्चे फाइट करते हैं तो अपने दोस्त को बचाने के लिए वो आगे आ जाता है। राइट, हाँ, वैसे ही मेष राशि का आदमी जब आप पर कोई मुसीबत आएगी ना तो वो आगे जाएगा, उससे फाइट कर लेगा, उससे लड़ लेगा। ओके, Secondly- स्टैंड फॉर यू। यस। सेकेंडली ये लोग ना कभी अपनी वीकनेस नहीं दिखाएंगे, कितना भी वीक दिखे मगर बताएंगे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सामने जाऊंगा। और हर चीज में इनको, बच्चों को कैसे हर चीज में आगे रहने की आदत रहती है, भले Right. उनको नॉलेज ना हो मगर मैं करूंगा। तो ये हर चीज में देखेंगे कि मैं आगे जाऊंगा, मैं लीड करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। ये सारी चीज आपको मेष राशि के लोगों में दिखाई पड़ेगी। अभी सेकंड राशि आती है लियो साइन यानी सिंह राशि। शेर, जंगल का राजा, तो इसको हम लोग राजा करके ही देखते हैं। ओके, अब राजा के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, उसको वैलिडेशन चाहिए, वाहवाही चाहिए। तो अगर कोई उसको वाहवाही करता है, वैलिडेशन करता है, अरे आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो खुश हो जाएगा और बहुत कुछ चीज़ आपको दे देगा, एप्रिशिएशन। यस। और अगर समझो आपने उसका मजाक उड़ाया या अब्यूज कर लिया किसी ढंग से तो सर कलम कर देगा, इन द सेंस आपको रिजेक्ट कर देगा या आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ये चीज़ आपको सिंह राशि वालों में दिखाई पड़ेगी। सेकेंडली सिंह राशि वालों को क्या चाहिए, राजा को लग्जरी। बराबर, तो सुविधा। इस राशि वालों को क्या चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड कार में घूमना, ये इनके शौक रहेंगे ही रहेंगे। दूसरी चीज़, राजा को जैसे रानी चाहिए रहती है, रानी को राजा चाहिए रहता है, तो वो अकेले नहीं रहते, राइट। तो आप सिंह राशि वालों को कोई ना कोई उनके पास चाहिए रहता है, तो उनके लव अफेयर सब देखोगे ही देखोगे। Okay. उनको कोई ना कोई अपना साथी चुनना रहता है, उसके साथ ही ये रहते हैं और खुश रहते हैं। तो सिंह राशि वालों का ये गुणधर्म आपको दिखाई पड़ेगा, जो भी आपका फ्रेंड रहेगा, फैमिली रहेंगे वो। तीसरी आएगी धनु राशि। धनु राशि का आप सिंबल देखो क्या है, आधा घोड़ा राइट, हॉर्स। और आधा इंसान। वो आधा इंसान जो है ना हाथ में बो एंड एरो लेकर बैठा है। अब आप इस सिंबल से जानिए, घोड़ा, तो घोड़ा का मतलब उसको जंगल में रहना पसंद है, बेसिकली रेसिंग पसंद है, डैशिंग लाइफ, एडवेंचरस लाइफ पसंद है। तो ये जो राशि वाले रहेंगे इनको ये सब चीज़ें पसंद रहेगी। सो खतरों के खिलाड़ी टाइप रहेंगे। यस, खतरों के खिलाड़ी टाइप रहेगा। दूसरा, वो घोड़ा भाग रहा है तो उसको बंधन नहीं चाहिए, तो इनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट। यस। तो शादी के लिए अगर आप इससे पूछोगे ना, लव के लिए ठीक है, हाँ। शादी के लिए ना बोल देंगे क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा उनको। अच्छा, तो उनको इनको बस बंधन नहीं बंधन पसंद। नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का। अभी ये बो एंड एरो नाम की जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, बो एंड एरो नॉलेज का तीर है। तो ऐसे मारेगा सामने वाले को कि सामने वाला गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो मुंह पर बोल देगा, उससे आप कुछ भी चीज़ पूछो, मैं कैसे लग रहा हूँ, तो बोलेगा बकवास लग रहे हो। वो ये नहीं देखेगा कि आपको अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तारीफ भी करेगा किसी की, तो फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो, किसी को बोलेगा ये टोपी आपको ना, ये कैप जो पहनी है ना आपको बहुत अच्छी लग रही है, जानते हो क्यों? क्योंकि इससे आपके सर पर जो बाल नहीं है ना वो ढके जा रहे हैं। तो सामने वाला इंसान ये सोचेगा ये मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे ताना मार रहा है, मगर उसका इंटेंशन जो रहेगा वो क्लियर रहेगा, आपको राइट चीज़ बताना, ये उसका इंटेंशन रहेगा। सो रमेश जी, ये तो हमने फायर एलिमेंट के बारे में जान लिया, लेकिन Yes. अगर हमें वाटर एलिमेंट हो, अर्थ एलिमेंट हो, वायु एलिमेंट हो, उसकी भी अलग अलग राशि है। Yes. सो आप हमें प्लीज अर्थ एलिमेंट के बारे में बताइए कि उसमें क्या क्या कौन सी राशि आती है। ओके, तो अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, स्टेबल, स्थायी। हाँ, ओके, तो इसमें कौन सी राशि आती है, एक वृषभ राशि आती है, एक कन्या राशि आती है और एक मकर राशि आती है। तो हम ये तीन राशियों के बारे में थोड़ा बहुत उसका स्वभाव जानेंगे। वृषभ राशि, हाँ। इसका जो सिंबल है वो बैल है। तो बैल कैसा है, हार्ड वर्किंग है, बराबर। मगर हार्ड वर्किंग कैसा, हार्ड वर्किंग है, एक काम दो तो वो काम करते रहेगा, उसको दुनिया भर के काम मत बताओ। सेकेंडली, अब बैल को मारते भी हो छोटा मोटा गाड़ी हाँकने के लिए तो कुछ नहीं करता, तो इसको अब्यूज भी कर दो छूट तो कुछ नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं, अपना काम करते रहेगा। हद से ज़्यादा अगर अब्यूज़ करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल उसके गर्लफ्रेंड को छेड़ दो या उसके वाइफ को छेड़ दो, तो जैसे बैल सिंग से उठा के पटक देता है वैसे ये पटक देगा, वो आगे पीछे देखेगा नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।
अच्छा, ये लोग ऐसे होते हैं ना, इनको ना थोड़े बहुत आलसी होते हैं। अपना घर देखो, खाओ पियो, वही घूमो, ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको। तो वही अगर समझ लो ये रोमांस में कैसे रहेंगे। तो अगर इनको किससे प्यार हो भी जाए तो ये नहीं चाहेंगे कि वो जाए और सामने वाले को प्रपोज करे। वो चाहेंगे सामने वाला मेहनत ले, इनके पास आए और इनको प्रपोज करे, तब जाके ये हाँ बोलेंगे। यानी इनको अपने हिसाब से ना शांत रहना है, ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं करना है और अपनी ज़िंदगी मस्त जीनी है। अभी हम जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का अगर आप सिंबल देखोगे, एक लेडी है वर्जिन जो लालटेन लेकर कुछ ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है बेसिकली? तो इनको आप देखोगे, ये फॉल्ट फाइंडर है, परफेक्शनिस्ट। हर चीज़ में फॉल्ट ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको चाय ला के दो, राइट, तो बता देंगे अरे ये चाय में तो शक्कर थोड़ी कम है, या ये चाय में आपने चाय पत्ती थोड़ी कम डाली हुई है। मतलब फॉल्ट, लाइट एंड देख के फॉल्ट ढूंढेंगे। अगर आप उनको कपड़े धो के दोगे, वॉश करके दोगे, तो बोलेंगे अरे ये तो स्टेन रह गया है, अरे ये धागा निकल आया है। हाँ। तो हर चीज में फॉल्ट ढूंढना, हाँ। ये किसके लिए? वो देखो ढूंढ रही है कुछ चीज, हाँ। तो ये ढूंढते हैं क्या चीज, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। उनको परफेक्शन चाहिए बस हर एक चीज में। हाँ। तो हर जगह पर वो ढूंढते रहेंगे। आप कुछ भी काम करोगे ना, उनको पसंद नहीं आएगा। वो चाहेंगे वो आपका काम ले और खुद वो करे। तो अच्छा, बहुत मेहनती रहते हैं वो लोग, कि वो मेहनत करते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। सेकेंडली, अटैच हो जाते हैं एक चीज को। इसका मतलब क्या है? अभी समझो एक टूथपेस्ट उनको अच्छी लगी, राइट, तो हाँ। बस वो ही टूथपेस्ट, आप कहीं जाओगे दूसरे दोगे ना, उसमें मजा नहीं आएगा उनको। वो जो चीज़ है वही परफेक्ट है। वो होटल सही है, वो रेस्टोरेंट सही है, मेरी वो कार है ना वही परफेक्ट है। नई कार में वो दम ही नहीं है, मैं रिपेयर कर करके चलाऊंगा। तो उनका कैसा एक अटैचमेंट रहता है वो चीज़ को। तो एक बार उसमें जुड़ गए तो जुड़ गए। सेकेंडली, ये एक नर्स टाइप के लोग रहते हैं। नर्स का मतलब ये रहता है कि उनको देखभाल करना बहुत पसंद है। इनको मेडिकल का थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। तो अगर आप बीमार गिर गए ना, तो आपको बोलेंगे ये काढ़ा ले लो, ये बाम लगा लो, या XYZ ये गोली खा लो। अच्छा, इनको आप कहीं टूर पर लेकर जाओ तो इनका एक बॉक्स रेडी रहेगा जिसमें क्रॉसिन रहेगी, 2-3 गोलियां रहेगी, पेन किलर। तो ये एक चलते फिरते डॉक्टर है और चलते फिरते परफेक्शनिस्ट है। ये रोमांटिक नहीं है, इसमें आपको रोमांस नहीं दिखेगा, मगर ये सब काम करना, देखभाल करना, सब ये करना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी वर्गों में, कन्या राशि में। अच्छी है। अब हम आते हैं मकर राशि। मकर राशि की शुरुआत करने से पहले मैं कहूंगी मेरी मकर राशि आती है। ओके। मकर राशि जो है, मकर राशि अगर आप देखोगे तो मकर राशि ये सिंबल है क्रोकोडाइल का। तो क्रोकोडाइल जैसे पानी में बैठा रहता है और देखते रहता है कि कब उसको शिकार मिलेगा। घंटों तक वहीं पर बैठा रहता है और जैसे शिकार आता है वैसे वो दबोच लेता है। इससे क्या पता चलता है? ये करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड लोग रहते हैं। इनका ध्यान सिर्फ करियर पर रहता है, गोल पर रहता है। अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, अपने गोल को गोल की तरफ फोकस करना, गोल की तरफ भागना। ऐसे नहीं है कि ये रोमांटिक नहीं रहते, मगर ना ये रोमांस को, वो इमोशन को अपने आप पर हावी होने नहीं देते। वो पागल नहीं होंगे रोमांस के पीछे, वो काम को लेकर, टारगेट को लेकर हावी होंगे। 100% सही, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये शादी भी करते हैं तो शादी ऐसे नहीं कि वो देखा, वो अच्छा लगा, शादी कर ली। वो शादी ये देख कर करेंगे कि ये बंदा या ये बंदी मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या करेगा, मेरी लाइफ इसके साथ अच्छी कैसे गुजरेगी, क्या लाने वाला है अपने साथ, क्योंकि इनको फ्यूचर के और देखना है। तीसरी चीज़, इनको शॉर्टकट लेना पसंद नहीं है। तो वो शॉर्टकट लेंगे नहीं, वो ही रास्ता अपनाएंगे जो सामने वाले ने अपनाया और उसमें सक्सेस पाई है। तो उनको आप लेफ्ट राइट जाने बोलोगे, ये जाने वाले नहीं हैं। वो बस जो किया है वो करेंगे, उसी पाथ को फॉलो करेंगे और धीरे धीरे करके वो सक्सेस को पा ही लेंगे। तो ये वर्कहॉलिक और वर्क ओरिएंटेड राशि है। ये बात तो 100% सही है और इसके लिए मैं नीचे सिग्नेचर करके दे सकती हूँ ये बात के लिए, क्योंकि ये मेरी राशि है और उन्होंने जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी राशि में बताए हैं, बिल्कुल मैं उसके रिलेट कर सकती हूँ। और जो सुनने वाले हैं और मेरे जानने वाले हैं वो भी ये बात को रिलेट कर सकते हैं।
तो ये चेकलिस्ट आपकी करेक्ट हो गई, मतलब आप जो जो राशि के बारे में बता रहे हैं आप 100% सही मेरे बता सारी रहे हो। राशि राइट है, उसमें से आपकी एक राशि है। हाँ, सारी राशि आपकी राइट ही है, लेकिन Yes. ये तो मैंने चेक लिस्ट कर ली है ना। Yes. अभी मैं ऑन द स्पॉट लाइव हूँ आपके साथ। Yes. तो Okay. ये हम जो बात करते हैं वो अर्थ एलिमेंट की है, Yes. सारी राशियां हो गई, Yes. राइट। तो अभी हम जाते हैं एयर एलिमेंट की तरफ जाएंगे, जिसको वायु एलिमेंट Yes. कह सकते हैं हम। एयर एलिमेंट की ओर जाते हैं। हाँ। एयर एलिमेंट में 3 राशि आएंगी। एक आएगी मिथुन राशि, एक आएगी तुला राशि और एक आएगी कुंभ राशि। अब हम जानते हैं मिथुन क्या है। 2 छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ये साइन आपको दिखेगा वहां पे मिथुन राशि का। अब ये 2 बच्चे छोटे हैं और 2 अलग अलग है, यानी एक है रियलिस्टिक और एक है इल्यूजन। तो इस इंसान के अंदर आपको ये 2 बच्चे दिखेंगे, बच्चा ही दिखेगा। रियलिस्टिक से कब इल्यूजन में चले जाए और इल्यूजन से कब रियलिस्टिक में चले जाए पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, ट्रांजिट लाइफ होती है। यस। सेकेंडली, एक लड़के को चॉकलेट खाना है, एक लड़के को आइसक्रीम खाना है। हाँ। तो ये बंदा भी आज आपको बोलेगा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, आगे चलकर उसको लगेगा नहीं आइसक्रीम छोड़ो चलो चॉकलेट खाते हैं। यानी ये ना चेंज होते रहता है। इसके लिए कोई भी काम इसको दो आप, तो ये कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के लिए वो काम करेगा, वो छोड़ेगा, फिर दूसरा काम करेगा, फिर वो छोड़ेगा, फिर तीसरा काम करेगा। तो इनको कभी भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम ना दिया जाए। शॉर्ट वाले काम जो रहते हैं ना वही दिया जाए। लोगों का मजाक उड़ाना उसको बहुत अच्छी तरह आता है। उसमें से कोई वीक दिखे तो उसके खींचातानी करने में ये एक्सपर्ट रहते हैं। लॉजिकल माइंडसेट रहता है, उनको लॉजिक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लॉजिकल बातें करेंगे। अगर उनको लगा कि सामने वाला लॉजिकल नहीं है तो उसको छोड़ के दूसरे इंसान के पास चले जाएंगे। सेल्समैन की क्वालिटी इनमें इतनी ज़्यादा रहती है कि ये किसी गंजे को कंघी बेच सकते हैं। तो ये क्वालिटी इनमें है, तो इनको यही काम दिया जाए तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये राशि वाली सारे हमसे जुड़िए, संपर्क कीजिए, हम आपको काम पे रखना। यस, ये ऑयल बेचने वाले बाद में। सेकेंडली आएंगे अभी तुला राशि। तुला राशि अगर आप देखोगे तो वो तराजू दिखेगा आपको। हाँ। सिंबल। अब ये तराजू देखकर हमें क्या दिखता है कि बैलेंस करते रहता है हमेशा। किस चीज़ की बैलेंस? तो इमोशन का बैलेंस होता है। कभी देखोगे आदमी बहुत खुश है, इसके जैसा आदमी है ही नहीं, इतना हैप्पी गो लकी है, क्या मज़े में ज़िंदगी जी रहा है। और 1-2 महीने बाद देखेगा अरे ये तो डिप्रेशन में आ गया है, ये तो डिप्रेस्ड है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ जी नहीं रहा है। तो आपको पता नहीं चलेगा वो आदमी सही था या ये आदमी सही है। मगर ये डिप्रेशन में जाने के बाद वापस आके वो कहाँ जाएगा, वापस खुश हो जाएगा। तो अगर आपका कोई ऐसा लवर या पति है आज आपसे बहुत प्यार कर रहा है, तो समझ लो कुछ दिनों के बाद आपसे प्यार नहीं करने वाला है। मगर वो फेज़ में आप शांत बने रहे, क्योंकि वो फेज़ चले जाएगा और फिर से आपसे प्यार करने लगेगा, क्योंकि तराजू ऊपर नीचे होते ही रहेगा। फिर आते हैं इनके वर्क एबिलिटी पर। तो ऐसे दिखेगा कि बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनती है, फोकस है, गोली ओरिएंटेड है, अपने टारगेट को अचीव करके रहेगा। और कुछ महीनों के बाद देखेगा ये तो सोया है, ये उठ ही नहीं रहा है, ये आलसी है, ये काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बैलेंस होते रहता है। तो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। अभी इसको यूज़ कहाँ किया जाए? ये मेडिटर का काम कर सकते हैं। 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया ना, तो ये तराजू है ना, तो दोनों की बात सुनेगा, एक तरफ नहीं झुकेगा और बैलेंस करके दोनों में मामला मिठा देगा और दोनों में एकता लेकर आएगा। ये क्वालिटी तुला राशि में है। तो इसको आप वहाँ पे इस आदमी को या इस इंसान को यूज़ कर सकते हो। अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का अगर आप सिंबल देखोगे, एक औरत है जो तालाब के बाजू में बैठी है मटका लेकर, और वो उसमें भर रही है, कुछ पानी बाहर फेंक रही है, ये सब चल रहा है। तो वो अपने ही धुन में है। अब इस राशि के इंसान को आप देखो, ये अपने ही धुन में रहेगा, ब्लेजर पहनेगा, शायद नीचे चप्पल पहन लेगा और चल रहा है, इसको कुछ पड़ी नहीं है। लोग हंसेंगे, ये लोगों पर हंसेगा क्योंकि उन्हें देख ही नहीं रहा है, ये अपने मस्ती में मग्न है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये जो पॉड भर रहा है ये क्या है? ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है कि इसके बारे में, इसके लाइफ के बारे में क्या चल रहा है, उसके लाइफ के बारे में क्या चल रहा है। उसके साथ बैठेगा, ये वॉचमैन के साथ बैठेगा, ये बार टेंडर के साथ बैठेगा, ये सब के साथ बैठेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। और फिर ये सारी अगर उसके लगा कि ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है या वैल्यू नहीं है, तो उसको छोड़ देगा, दूसरे इंसान के पास चले जाएगा। तो ऐसे सब गैदर कर करके फिर ये एकांत में चले जाएगा, जहाँ पे ये सब एनालाइज करेगा कि ये क्या है,
उसमें से खुद की टीचिंग लेगा, और ये टीचिंग लेने के बाद फिर से आएगा, फिर से जुड़ेगा, और फिर किसी इंसान के साथ जुड़कर उसका नॉलेज गेन करने की कोशिश करेगा। जब ये आपसे सारा कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फिर आप उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहोगे, आपको छोड़ देगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पार्टनर है, आप ऐसे इंसान से प्यार करते हो या आपका पति है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको दो ही मत, क्योंकि अगर सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली गई, फिर आपसे वो इंटरेस्ट लूज कर लेगा। जितनी कम इन्फॉर्मेशन इसके पास रहती है, उतनी इसकी क्यूरियोसिटी रहती है, उतना ये जुड़ा रहता है आपसे। तो इस ढंग से इस इंसान, वैसे तो ये बोरिंग ही रहते हैं टेक्निकली इंसान, क्योंकि सिर्फ जानना रहता है बस, और एनालाइज करना रहता है। मगर आपको अगर इस इंसान को यूज़ करना है तो कभी पूरी इन्फॉर्मेशन मत दो इससे। तो ये हो गई हमारी वायु तत्व की राशियों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अभी हम जाएंगे वाटर एलिमेंट, जो Yes. हमारा बाकी है, उसकी 3 राशियां मेन बाकी है, तो हमें उसके बारे में भी बता दीजिए। ओके, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट यानी इमोशन, भावुकता। तो जितने भी वाटर एलिमेंट के लोग रहते हैं वो इमोशनल रहते हैं, मगर किस ढंग से इमोशनल रहेंगे वो उनके साइन बताएंगे। 3 साइन है, एक है कर्क राशि, एक है वृश्चिक राशि, और एक है मीन राशि। अलग अलग ढंग से ये बिहेव करेंगे। कर्क राशि, ये क्या दिखेगा आपको, खेकड़ा है बेसिकली, और जो साइन तो क्रैब है। क्रैब। अभी ये ना इमोशनल है, एकदम हाई लेवल पर इमोशन में हो जाएंगे। जैसे हम लोग 10 जन बैठे हैं और किसी ने जोक क्रैक कर दिया, इतने जोर से हंसेंगे, लगेगा इसको जोक समझ में आया, दूसरे को समझ में आया ही नहीं। या किसी सभा में चले जाए जहाँ की दुख की बात रहती है, ये रो लेगा, तो सामने वाला सोचेगा इंसिडेंट मेरे लाइफ में घटी है और ये आदमी रो रहा है, यानी उसके इमोशंस कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, क्रैब को आपने देखा होगा, कभी ना ऐसे खुले में नहीं घूमता, तो इसको ना लाइमलाइट में आना पसंद नहीं, ऐसे छुप छुप के जाएगा। दूसरी चीज़ क्रैब के बारे में और एक देखो, आप जैसे उसके पास जाओगे तो वो ना भाग जाएगा, कहीं छुप जाएगा, यानी आप डराने की कोशिश करोगे तब। वैसे इस इंसान को अगर आपने अब्यूज़ कर दिया, कुछ भी बोल दिया, ये भाग जाएगा, आपके ग्रुप से निकल जाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा, आपको सोशल मीडिया से अनफ्रेंड कर देगा और अलग हो जाएगा, क्योंकि इसको छुप के रहना बहुत पसंद है। क्रैब क्या करता है, कुछ ना कुछ चीज़ जमा कर करके अपने घर पे लेकर आता है, बराबर होल में लेकर जाता है वो। तो ये लोगों का फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, तो अभी सब जमा करके रखो। अच्छा, ये हेल्प करते हैं क्या लोगों को? यस, हेल्प करते हैं, मगर तभी हेल्प करते हैं जब इनको लगता है कि सामने वाला भी मरने वाला ही है, कोई उसे हेल्प नहीं कर रहा है, तब जाके ये उसको हेल्प करेंगे। और एक खासियत है इनके बारे में, इनके पास एक बैग रहता है इमेजिनरी, सारी मेमोरी स्टोर रहती है। उसको पता रहेगा, देखो लास्ट बर्थडे में हम वहाँ मिले थे, फिर आपने ये कपड़े पहने थे, फिर हमने ये केक काटा था, फिर ऐसे हुआ था। यानी पूरी मेमोरीज, वो गुड मेमोरीज होंगी, बैड, जैसा जैसा माहौल रहेगा वैसे वैसी मेमोरीज ये बाहर निकाल निकाल के आपको बताएंगे। अब ये हो गया कर्क राशि के बारे में। अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी बिच्छू, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में क्या है, अब आपने स्कॉर्पियो को देखा होगा, छुपा हुआ रहता है अंधेरे में, बराबर, सामने नहीं आता, मगर अगर आप उस पर पैर वैर रख दो या उसके पास जाओ तो आपको काट लेगा, डंक मार लेगा और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये अपने आप को छुपा के रखता है। तो ये जो इंसान रहते हैं स्कॉर्पियो वाले, उनकी क्वालिटी ये रहती है, वो आपको ना ही आपका फाइनेंस बताएंगे, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास घर कहाँ है, मेरा रिलेशन है या नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन छुपा के रखेंगे। और गलती से आपको ऐसा इंसान मिल गया कि आपको बहुत कुछ बता रहा है, समझ लो वो गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है आपसे कुछ निकालने के लिए, क्योंकि असली चीज़ ये बताएंगे ही नहीं। दूसरी चीज़, आप इसके सामने कुछ भी कहो, आप इसको भाप ही नहीं पाओगे, ये इमोशन दिखाएगा ही नहीं कि ये दुखी है, खुश है, सैड है, तो आप इसको जान ही नहीं पाओगे क्या है। क्या ये लोग खतरनाक होते हैं? यस, खतरनाक इसलिए होते हैं कि अगर आपसे दुश्मनी हो जाए इनकी, तो फिर आपको कैसे मारा जाए या आपका क्या किया जाए, इसके बारे में ये बार बार सोचेंगे और प्लान बनाएंगे, डंक मारना नहीं छोड़ेगा। यस, मगर अगर इससे दोस्ती हो जाए और आप इससे बहुत अच्छा कुछ काम करो, तो डेफिनेटली 10 बार अलग अलग सोचेंगे कि इसको मैं कैसे बचाऊं, इस प्रॉब्लम से इसको कैसे बाहर निकालूं। तो ये भी एक क्वालिटी इनके अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। अब होता ये है कि ये नेगेटिव सोच करना, ये खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत बार। तीसरी चीज़, इनका इंट्यूशन बहुत हाई रहता है, मगर कौन सा इंट्यूशन रहता है पता है? नेगेटिव।
मुझे लगता है कोई मर जाएगा, मुझे लगता है इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे लगता है इसका डिवोर्स, और वो सब चीज़ होती है। मगर जितने भी सब नेगेटिव चीज़ें रहती है ना, उसके सारे इंट्यूशन इन्हीं को आते हैं। तो ये भी चीज़ आप इनसे नोट डाउन करो कि ये स्कॉर्पियो वालों का इंट्यूशन अच्छा रहता है, इनसे आप अच्छे रहो तो बहुत अच्छा है। मगर गलती से भी इनसे गलत काम मत करना, नहीं तो फिर वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। एंड वाली राशि है मीन राशि। अब हम मीन राशि के बारे में जानते हैं। मीन राशि को आप देखिए, उसका सिंबल क्या है? फिश, मछली। तो फिश कैसे है? पानी में नदी जहाँ बहते जाती है वहाँ ये बहते जाती है। तो इनके लाइफ का गोल क्या रहता है? बस जहाँ बहाव है वहाँ चलते चलो, मज़ा करो, ज़िंदगी जियो। अगर कोई इनको पूछेगा कि भाई देखो दुनिया ख़राब हो रही है या एटमॉस्फेयर ख़राब है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं, बस वो अपने धुन पे सवार है। ये शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हो, शॉर्टकट मारते मारते कभी कभी जाल में, जैसे मछली जाल में फंस जाती है ना, ये फंस जाते हैं। इन्होंने अपने गॉगल्स पहने रहते हैं, जिसमें उनको अपनी दुनिया रंगी बिरंगी दिखती है, रियल में है नहीं मगर इनको दिखाई पड़ रही है। जब कभी प्रॉब्लम आता है तो ये जाके छुप जाएंगे फिर कहीं पर। इनमें एक अच्छी चीज़ है, इमोशनल है ना, तो ये अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और गलती से अगर आपको इनसे कोई हेल्प निकालनी हो तो आप जाके इनसे बात कीजिए। फर्स्ट इसमें भले ना माने, सेकंड और थर्ड में मान ही जाएंगे, क्योंकि इमोशनल है, ज़्यादा सोचना नहीं है, हेल्प करना है। तो कभी भी आपको हेल्प चाहिए रहेगी तो ये मीन राशि वाले हैं ना, इनसे हेल्प मांगिएगा, वो डेफिनेटली इमोशनली आपके साथ खड़े रहेंगे ही रहेंगे। इस तरह हमने मैक्सिमम सारी राशियाँ कंप्लीट कर ली है और आप जान पाए हैं कि कैसे इन राशियों का यूज़ किया जा सकता है, उसके स्वभाव का यूज़ किया जा सकता है, जिससे हम अपनी लाइफ ईजी कर सके और उस आदमी से वही काम निकाल सके जो वो करने का कैलिबर रखता है। अमेजिंग। राशियों के बारे में तो जान लिया और उसको कैसे यूज करते हैं वो भी हमने जान लिया। लेकिन अगर हम यूज करने की बात करें तो अगर किसी को किसी इंसान से पैसे चाहिए रहते हैं, फाइनेंशियल नीड रहती है, तो वो कैसे किन किन राशियों से कैसे मांग सकता है, या इन जनरल क्या कुछ तरीका है कि हमें पता चल जाए कि ये राशि से हमें मिलेगा? ओके, अभी जैसे मैंने आपको सारी राशियां बताई, तो समझो आपके पास सिंह राशि वाला आदमी है, तो आपको पता है सिंह वाले को वैलिडेशन चाहिए, तो पहले जाके उसको वैलिडेट करो, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलो। जब वो ऊपर ऐसे फुगे का जैसा फूल जाएगा तब जाके अपना सामने आपका प्रॉब्लम रख दो, तो वो आपको हेल्प कर ही देगा, क्योंकि अपने उसका वीकनेस पता है, उसको वैलिडेशन चाहिए। बराबर। अब आप कर्क राशि वालों के पास जाइए। कर्क राशि वाले इमोशनल है, सब है, मगर आपको हेल्प कब करेंगे? जब आपके पास कोई चारा नहीं बचा रहेगा, तो डायरेक्ट जाके उनको बोलो देखो मैंने सब जगह पे ट्राई किया, लास्ट ऑप्शन है, तो शायद वो आपको हेल्प कर देंगे। तीसरा है मीन राशि वाला। मीन राशि वाले क्या है? इमोशनल है, ज़्यादा सोचते ही नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूएशन पर एक दो बार उनको बोलो, मगर इमोशनल होकर बताओ। तो वो इमोशनली जब आप अटैच हो जाओगे ना, तो वो अपने कपड़े भी निकाल के आपको दे देंगे। तो इस ढंग से आप उनसे हेल्प निकलवा सकते हो। अभी क्वेश्चन है आप कौन सा काम किससे करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग एक देखे पैसे छोड़कर, आप चाहते हो कि एक लेडी है और वो उसको डाउट है अपने हस्बैंड पर कि उसके हस्बैंड के अफेयर है, तो किसी को ट्रेस करवाना है, तो किसको बोलेंगे? ये पूरे राशि में। अब मेष राशि वाले को बोलेंगे तो कान के नीचे जाके खींच भी देगा उसके, क्योंकि वो तो मार धाड़ के सिवा कुछ आता नहीं है। स्पाइसिस को बोलेंगे यानी मीन राशि को बोलेंगे तो वो कुछ देखेगी नहीं। इसमें से मैंने आपको एक कहा था कि जो वृश्चिक राशि है, जो चुपचाप अपना काम करते रहती है, अपना इन्फॉर्मेशन निकालती है, जो भी निकालना है किसी को दिखाती नहीं है, वो ही ऐसी, और उसके पास सारे प्लान्स रहते हैं, वो ही ऐसी राशि है जो इसको ट्रेस कर पाए, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ेगा ये कर क्या रहा है। तो आपको पता चाहिए किस चीज़ को कौन सा काम दिया जाए और किससे क्या निकाला जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको कोई थ्रेटन कर रहा है, कोई मारने की धमकी दे रहा है, सबसे बेस्ट रहेगी मेष राशि। वो आके खड़ा रहेगा, बच्चा है, वो आगे पीछे देखेगा नहीं, जाके मार भी देगा। मगर अगर आपको काम निकालना है, आपका कोई मैनेजमेंट का काम करना है, तो मकर राशि जैसा आदमी नहीं, क्योंकि वो 100% प्रैक्टिकली काम करेगा। अगर आप मिथुन राशि वाले को काम दे दोगे, टेम्पररी बेसिस पर आइडिया तो दे देगा वो, मगर काम कंप्लीट नहीं करेगा। काम कंप्लीट मकर राशि वाला ही करेगा। थैंक यू। थैंक यू। तो इस ढंग से आप आपके लाइफ में कौन से राशि से कौन सा काम निकालना है, अगर आप ये जान गए
तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ओके, अमेजिंग। तो आपने तो बहुत सारी राशियों के बारे में बता दिया और हमें बता भी दिया कि कौन सी राशि के लिए हमें कौन से फॉर्मूला यूज करने चाहिए ताकि हमें सक्सेस मिले। ये डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दर्शकों। कभी कभी हम ऐसे सिनेरियो में आ जाते हैं कि हम फंस जाते हैं, तो अगर हमें ये सारी राशियों के बारे में पता होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होगा, तो हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आपस में ही निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच रमेश जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अपने इतनी सारी जानकारी राशियों के बारे में दे दी। तो थैंक यू सो मच। जाने से पहले हम आपको एक्नॉलेजमेंट करना चाहेंगे। सो थैंक यू रमेश जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं हम अगले हफ्ते नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।